हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने आए थे। घाटों पर मंत्रोच्चारण गूंज रहे थे, संत महात्मा साधना कर रहे थे और हर तरफ एक अद्भुत ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। लेकिन इस बार का महाकुंभ अलग था, कुछ रहस्यमयी, कुछ अजीब। लोग कह रहे थे कि गंगा किनारे एक साधु बैठा है जिसका चेहरा कभी किसी ने ठीक से नहीं देखा। वह एक जगह बैठा रहता, बस गंगा की लहरों को घूरता रहता। उसके चारों ओर एक अजीब सन्नाटा रहता, जैसे वह इस दुनिया से अलग हो। कुछ लोगों ने कहा कि उसकी आंखें खोखली हैं, कुछ ने कहा कि वह इंसान ही नहीं बल्कि कोई और ही चीज है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया। पहले दिन एक आदमी गंगा स्नान करने गया और फिर कभी वापस नहीं आया। शायद बह गया होगा, लोगों ने कहा। दूसरे दिन एक और आदमी लापता हो गया। तीसरे दिन 5 लोग एक साथ गंगा में उतरे, लेकिन सिर्फ 4 ही बाहर आए। अब लोगों को समझ में आने लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। हर रोज कोई न कोई गायब हो रहा था, लेकिन पुलिस और प्रशासन इसे किसी प्राकृतिक दुर्घटना का नाम दे रहे थे। इंस्पेक्टर अरविंद को यह मामला सौंपा गया। उन्होंने घाटों पर कड़ी सुरक्षा लगा दी, लेकिन फिर भी लोग गायब हो रहे थे। एक रात इंस्पेक्टर खुद गंगा किनारे गया और साधु को ध्यान से देखा। बाबा, आप यहाँ हर समय रहते हैं, क्या आपने कुछ अजीब देखा है? साधु ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। जो दिखता है वही सच नहीं होता। गंगा सिर्फ पानी नहीं, उसमें कुछ और भी है। इंस्पेक्टर को यह जवाब अजीब लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछता, साधु धीरे से मुस्कुराया और फिर ध्यान में चला गया। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मेले में दहशत फैला दी। 3 दिन पहले लापता हुए लोग अचानक वापस आ गए, लेकिन वे पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखें सफेद थीं, उनकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी और वे कोई भावनाएं नहीं दिखा रहे थे। तुम लोग कहां थे? लेकिन वे बस एक ही बात दोहरा रहे थे, गंगा हमें बुला रही है। इसके बाद वे धीरे धीरे गंगा की तरफ बढ़ने लगे। लोग डर के मारे पीछे हट गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे किसी की सुन नहीं रहे थे। फिर सभी ने देखा कि उन लोगों ने खुद को गंगा में झोंक दिया और हमेशा के लिए गायब हो गए। अब यह साफ हो गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। गंगा में कोई शक्ति थी, कोई रहस्य जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। इंस्पेक्टर अरविंद को इस रहस्य की तह तक जाना था। उन्होंने पुराने ग्रंथों और शास्त्रों को खंगाला। फिर उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। हजारों साल पहले गंगा के किनारे एक प्राचीन मंदिर था जहां एक यज्ञ किया गया था, लेकिन उस यज्ञ में कोई बड़ी गलती हो गई थी जिससे गंगा देवी रुष्ट हो गईं। कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण हर बार महाकुंभ के दौरान गंगा अपने खोए हुए लोगों को वापस बुलाती है। यह जानने के बाद इंस्पेक्टर अरविंद वापस घाट पर गया। साधु अभी भी वहीं बैठा था। बाबा, क्या यही सच है? साधु ने गहरी सांस ली और बोला, गंगा सिर्फ नदी नहीं है, वह एक शक्ति है, और जब कोई शक्ति नाराज होती है तो उसका परिणाम कोई रोक नहीं सकता। अगली रात कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। गंगा का पानी अचानक खून जैसा लाल हो गया। पूरा मेला चीखों से गूंज उठा। लोगों ने देखा कि नदी में कुछ अजीब आकृतियां हिल रही थीं, जैसे कुछ लोग पानी के नीचे चल रहे हों। तभी साधु खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में बोला, समय पूरा हो गया है। उसने अपनी माला उठाई और जोर से एक मंत्र पढ़ा। अचानक गंगा की लहरें और तेज हो गईं और पानी में मौजूद रहस्यमयी आकृतियां धीरे धीरे मिटने लगीं। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, साधु खुद गंगा में कूद पड़ा और गायब हो गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन साधु का कोई सुराग नहीं मिला। आज भी जब महाकुंभ लगता है, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने घाटों पर वही साधु देखा है। कुछ ने कहा कि उन्होंने गंगा से किसी को निकलते हुए देखा जिसकी आंखें सफेद थीं। लेकिन एक बात तय है, गंगा के पानी में कुछ ऐसा है जिसे इंसान की आंखें पूरी तरह से समझ नहीं सकती। और अगली बार जब आप गंगा किनारे खड़े होंगे तो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कोई आपको देख रहा हो। क्या आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए।
कि इसका अगला भाग कैसा होना चाहिए। और अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल MK स्टोरी बूट को सब्सक्राइब करना न भूलें।